नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चल रहा है, उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर है वह कैसा होना चाहिए, या फिर हम बात करें कि जो पार्टनरशिप है उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप हम बना रहे हैं तो वहां पर कुछ वर्ड्स है उनके मीनिंग पता होना जरूरी है। जैसे हमने स्टडी किया, हम बार बार बोल रहे हैं पार्टनर्स पार्टनर्स, तो पार्टनर्स का मीनिंग क्या होता है, कौन कौन पार्टनर्स के अंदर इंक्लूड होगा, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। फिर हमने बात की थी फर्म की कि फर्म का मीनिंग क्या होता है, अगर फर्म बनेगी तो उसका नाम भी होगा, तो फर्म नेम का मीनिंग क्या होता है उनके बारे में हम जानेंगे। तो उनके बारे में हमें बताता है सेक्शन नंबर 4, जहां पर डिफाइन किया गया है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। इन चार जो शब्द है, चार जो वर्ड्स है, इनके डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 4 के अंदर। तो आपको यह बात अपने जहन में बैठा लेनी है कि सेक्शन नंबर 4 के अंदर क्या डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम, ये चार चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 4 के अंदर जो हमारा पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप को किसे माना जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए दो व्यक्ति है, ठीक है, अब वह व्यक्ति बोल देते हैं कि ठीक है हम पार्टनर हैं, लेकिन अपना जो प्रॉफिट है वह एक दूसरे के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। क्या वह पार्टनर माने जाएंगे? नहीं, पार्टनर वह माने जाएंगे जो दो व्यक्ति मिलकर के कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, वह साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और जो प्रॉफिट उस काम से होता है तो वो इक्वली सबके बीच में शेयर होता है, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई जो बिजनेस है, मैंने जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप एडवोकेट हैं, आप फर्म बना लेते हैं, चार पांच एडवोकेट, जैसे कोई क्रिमिनल का है, कोई सिविल का है, कोई मैट्रिमोनियल से है, या फिर कोई लेबर का है, कोई कंज्यूमर का है, सभी के सभी जो एक्सपर्ट एडवोकेट बनकर एक फर्म बना लेते हैं, वहां पर जितना भी प्रॉफिट होता है वो एक ही जगह पर क्या करते हैं, एक ही अकाउंट में आता है और फिर वो अपना इक्वली वहां से डिवाइड कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप कहलाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप वहां पर सभी के सभी, ठीक है, बैठे तो है लेकिन आपके अलग अलग क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप अलग अलग हैंडल कर रहे हैं और अपना जो डायरेक्ट जो भी फीस है आप खुद ले रहे हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं हो रही है, तो वो वहां पर पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो पार्टनरशिप का मतलब यह होता है कि सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक उन्होंने एक क्या बना ली, अब यहां से बात होती है क्या बना ली, एक फर्म बना ली, यहां से बनती है एक फर्म, और फर्म क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप का, हमें पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं पार्टनर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब पार्टनर की कि पार्टनर कौन होगा। पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करता है। पार्टनरशिप का आपको पता चल गया। और पार्टनर कौन होगा, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करता है। विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली ए फर्म, ठीक है। अभी यहां पर देखो, पार्टनर्स, एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। जब एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर साथ काम कर कर और प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड कर कर साथ में काम करते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और इंडिविजुअली, जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है, तो अगर अलग अलग व्यक्ति अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा तो वह बोलेगा कि मैं इस फर्म के अंदर पार्टनर हूं और मेरी इस फर्म के अंदर पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप हिस्सेदारी है, और मैं कौन हूं, मैं पार्टनर हूं, और जिसके अंदर वह पार्टनर है वह क्या है, फर्म है, ठीक है। तो एक फर्म तो बनेगी ना। तो पार्टनर कौन हुआ, इंडिविजुअली जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, एक व्यक्ति को इंडिविजुअली इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसे हम बोलेंगे पार्टनर, ठीक है। एंड कोलेक्टिवली ए फर्म, और सभी के सभी, मान लीजिए 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्तियों ने पार्टनरशिप कर ली, उसे क्या बोलेंगे हम,
फर्म बोलेंगे। अब उन्हें ये तो नहीं बोलेंगे कि बार बार पार्टनरशिप है इनकी, तो पार्टनरशिप है। उसे हम एक नाम दे देंगे कि इन्होंने जो पार्टनरशिप बना करके क्या बना ली, एक फर्म बना ली है। ठीक है, जैसे हम कलेक्टिवली समुदाय को एक संस्था बोल देते हैं, उसी तरीके से यह यहाँ पर क्या होगी, फर्म। आप फर्म बना ली है। अब फर्म तो सभी होती है, आप रजिस्टर्ड करवाओगे तो वहां पर आप जाओगे, वहां पर देखोगे ऑफिस के अंदर, अरे यार ठीक है फर्म फर्म, अब बोलोगे मेरे फर्म रजिस्टर्ड करवा दो, तो वह बोलेंगे भैया फर्म तो आपने बना ली है, उसका नाम तो रखा होगा कुछ, बहुत सारे व्यक्ति है, फर्म तो उन्होंने बना रखी है। तो आप अपना एक ऐसा नेम लेके आइए जिससे पहले यहाँ पर कोई भी फर्म रजिस्टर्ड ना हो सेम नेम से। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फर्म नेम। क्या बोलते हैं उसे हम, फर्म नेम। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। जिस के नीचे यानी जो फर्म बनाई है, ठीक है, एंड द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। ठीक है, अब यहाँ पर फर्म बन गई, अब यहाँ पर नेम भी जरूरी है। जैसे आपका नाम है, आप इंट्रोड्यूस तो करोगे, आप जाओगे किसी के पास जा रहे हो, ठीक है, कोई ऑफर लेके जा रहे हो, अपना प्रोडक्ट है, आपके फर्म है, ठीक है, आप एज ए एजेंट भी वर्क कर रहे हो, तो आप वहां पर जाते हो, तो वह व्यक्ति जो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वह जाके पूछता है आपके जाने के बाद आपसे, ठीक है, कि किस फर्म से आए हो, आपके जो बिजनेस है, जो आप व्यवसाय कर रहे हो, कोई भी आपके जो बिजनेस की, अगर शॉप ही लगा लीजिए, 5 बंदों ने मिलकर एक शॉप खोल रखी है बड़ी सी, तो उसका नाम क्या है, नाम तो रखा होगा, तो उसको बताओगे, उसे क्या बोलते हैं, फर्म नेम। ठीक है, तो फर्म नेम आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, कोई भी आप कंपनी खोल लो, फलाना फलाना ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, ये कंपनी, ठीक है, तो कोई भी कंपनी हो सकती है, उसका नेम जरूरी है, तो उसे हम बोलेंगे फर्म नेम। पार्टनरशिप या आपको समझ में आ गया होगा, पार्टनर इंडिविजुअली को बोलते हैं, पार्टनरशिप उसको बोलते हैं जो हम साथ मिलकर कोई काम करते हैं और इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को। फर्म किसे बोलते हैं, जो हमने पार्टनरशिप करके बनाई है, उसे हम फर्म बोलते हैं। और फर्म का हम जो नामकरण करते हैं, जैसे आपका हुआ है, उसे हम बोलते हैं फर्म नेम। ठीक है, तो आई होप सेक्शन नंबर 4 आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की। सेक्शन नंबर 5 हमारा बताता है पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। आप बोल दो कि जाके पार्टनरशिप किससे क्रिएट होती है, स्टेटस से नहीं। पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से क्रिएट नहीं होती है। व्हाट्सएप वाला स्टेटस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। स्टेटस यहाँ पर आपके जो आप स्टेटस हम बोलते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा है, यह व्यक्ति ऐसा है, या इसने जो कंडक्ट कर दिया है, उससे पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती है। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप राइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। तो पार्टनरशिप किससे बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट से बनेगी। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वह यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 3 के अंदर डिफाइन किया गया था एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस अप्लाइड, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो यहाँ पर अब बात आ गई है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा पार्टनरशिप बनेगी, ना कि स्टेटस के द्वारा। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तभी पार्टनरशिप बनेगी। Partnership arises from contract and not from status, and in particular the members of a Hindu undivided family carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying business as such are not partners in such business। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये भी याद रखना है, कभी फैमिली के अंदर कह नहीं देते कि हमारा तो फैमिली बिजनेस है, और जो दो भाई बोल दे या फिर फैमिली वाले बोल दे कि हम तो पार्टनर्स हैं, नहीं, पार्टनर्स नहीं है। सेक्शन नंबर 5 उनको बताना कि भैया पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 5 के अंदर, कि जो फैमिली के अंदर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, उनका कोई फैमिली बिजनेस है, तो वे पार्टनरशिप नहीं होंगे, वे सिर्फ उनका फैमिली बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनका यह फैमिली बिजनेस माना जाएगा। और अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कोई बना लिया कि दोनों भाइयों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि हम एज ए पार्टनर्स यहाँ पर काम करेंगे, तब वह माना जा सकता है कि यह उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है और उन्होंने एक फर्म बना ली है और वो पार्टनरशिप हो गए हैं, और एक फर्म रजिस्टर्ड होने के बाद उनका एक फर्म का नाम है। ठीक है, तो आपको आ गया ध्यान में।
पार्टनरशिप नोट क्रिएटेड बाय स्टेटस सेक्शन नंबर 5 के अंदर याद रखना है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वह डेफिनेशन में पूछे जाते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वह कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पूरी की पूरी जो सेक्शन, सिर्फ आपकी जो हेडलाइन है सेक्शंस की, जैसे हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप नोट क्रिएटेड बाय स्टेटस, ये वाली हेडलाइन ऑप्शन में दे दी जाएगी, यानी आंसर में दे दी जाएगी, और पूरी की पूरी जो बाकी डेफिनेशन है वह क्वेश्चन बना दिया जाएगा। ठीक है। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, डिफाइन इन विच सेक्शन, तो आपको डिफाइन बताना है सेक्शन नंबर 5, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है, क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि किसी के स्टेटस से देख के कोई व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है थोड़ा बहुत काम करने के लिए, तब भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि वह आपके साथ पार्टनर बन गया है। बकायदा कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, ओरली हो, रिटर्न में हो, बाय गेस्चर हो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो सेक्शन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। कुछ केस लॉज है वह आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब सेक्शन नंबर 6 की, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। अब हमें यह बताना है और प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे जो पार्टनरशिप है वह एग्जिस्ट करेगी। इन डिटरमाइनिंग वेदर ए ग्रुप ऑफ पर्संस इज और इज नॉट ए फर्म, और वेदर ए पर्सन इज और इज नॉट ए पार्टनर इन ए फर्म, regard shall be had to the real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together. Existence, अब कैसे किसे मानेंगे कि हम यह पार्टनर है और किसे मानेंगे कि यह पार्टनर नहीं है। अब मान लीजिए बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो कोई व्यक्ति है उसने थोड़े बहुत आपको हेल्प करने के लिए पैसे दिए थे। अभी मैंने आपको बताया कि उसने पैसे जब दिए थे तो उसके माइंड में ऐसा था कि ठीक है भैया, मैंने तो इसको बिजनेस चलाने के लिए पैसे दिए हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा बन जाएगा पैसों के ऊपर और मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा। लेकिन आपका बिजनेस चल गया, अच्छा आप बन रहे हो करोड़पति। ठीक है, अब वह व्यक्ति के मन में अगर लालच आ जाता है, वह बोलता है कि मैं तो पार्टनर हूं इस फर्म के अंदर, मैंने तो पैसा लगाया है, तब वहां पर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को उठाओगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी उठाओगे, क्योंकि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो कोई हुआ नहीं है, डायरेक्ट उसने पैसे दिए हैं, ना कोई ओरली आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना कोई एग्रीमेंट हुआ है। तब वहां पर एग्जिस्टेंस देखी जाएगी कि पार्टनरशिप के बीच में कोई एग्जिस्टेंस है, क्या है रिलेशन इन दोनों के बीच में, तो उसके बिहाफ पर डिसीजन होगा। तो हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्संस holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partners। तो यहाँ पर क्या बोला गया है एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर कि कोई भी व्यक्ति अगर क्या करता है, प्रॉफिट को शेयर करता है, होल्डिंग ए जॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी है उन्होंने ले रखी है, उससे कॉमन जो इंटरेस्ट में ली थी, अगर कोई प्रॉपर्टी है उन दो व्यक्तियों ने ले रखी है और उन्होंने बेच दी मान लीजिए, और वहां से उनको प्रॉफिट आ रहा है और वह शेयर कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वे पार्टनर्स है। एक्सप्लेनेशन 2, द रिसिप्ट बाय ए पर्सन ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस और ऑफ ए पेमेंट कंटिजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स और वेरिंग with the profits earned by the business does not of itself make him a partner with the persons carrying on the business। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी के पास रिसिप्ट है प्रॉफिट्स की, ठीक है, तो वह रिसिप्ट के बिहाफ पे भी ऐसा हो सकता है कि यह दोनों पार्टनर्स है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके नीचे क्लोज दिए गए हैं, सब क्लोज, बाय ए लेंडर ऑफ मनी टू पर्संस एंगेज्ड और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वह पार्टनर्स है। बाय ए सर्वेंट और एजेंट एज रिम्यूनरेशन, नॉट ए पार्टनर। किसी जो एजेंट के द्वारा ऐसी कोई रिसिप्ट दी जाती है या फिर किसी सर्वेंट के द्वारा ऐसी कोई रिसिप्ट दी जाती है प्रॉफिट्स की, तो वहां पर ऐसा नहीं माना जाएगा कि वे पार्टनर्स है। बाय द विडो और चाइल्ड ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर एज एन्युटी, और या फिर हम बोले कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर था, ठीक है, तो वह क्या कर रहा था, पार्टनरशिप में था, लेकिन वह एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, और जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बच्चे या फिर जो उसकी विडो है, वो पार्टनर्स नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जो उसका शेयर होगा पार्टनर्स का वह उसको मिलेगा, वह हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी
प्रोसीजर होगा वह फॉलो होगा कि जो डिसीज पार्टनर होता है उसका शेयर है वह कैसे उसे मिलेगा, वो ठीक है। लेकिन ऐसा एज्यूम या फिर उन्हें जो विडो होगी और या फिर जो चाइल्ड होगा उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा एज ए पार्टनर, और वह पार्टनर नहीं होंगे बाय ए प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुडविल और शेयर देयरऑफ। और कौन नहीं माना जाएगा, जैसे मान लीजिए प्रीवियस ओनर था और ए पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, एक हिस्से का ओनर था बिजनेस के अंदर, एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ, तब वह लोग भी पार्टनर्स नहीं माने जाएंगे। डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक द रिसीवर ए पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। तो ऐसा नहीं माना जाएगा। जो प्रॉफिट्स या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रिसीव कर रहा है प्रॉफिट्स, अब मान लीजिए डिसीज पार्टनर है, ठीक है, उसकी जो फैमिली है, अभी बताया ना चाइल्ड या फिर विडो, तो वो अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वहां से ले रहे हैं, तब ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो पार्टनर है। या फिर जो एक्स ओनर है, ठीक है, जो प्रीवियस ओनर था या फिर पार्ट ऑफ ओनर ऑफ बिजनेस था, ठीक है, वो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तब ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो लोग क्या है, पार्टनर है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5 के अंदर इतना ही डिफाइन किया गया था। और अब्दुल लतीफ वर्सेस गोपेश्वर चटर्जी, ये एक केस है, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इसको आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर जो हमारा 5 है उससे रिलेटेड यह केस है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप का आपको पता चल गया होगा, किन किन जो व्यक्तियों के बीच में जो पार्टनरशिप है वह मानी जाएगी और किन किन व्यक्तियों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है वह मानी जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की, पार्टनरशिप एट विल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा सेक्शन नंबर, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी स्टडी किया हुआ है, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा क्या स्टडी किया था। सेक्शन नंबर, अब हम बात करते हैं 7 की, पार्टनरशिप एट विल। सेक्शन नंबर 7, एट विल। विल से किसी को पता चलता है यार, एज यूर विश, एज यूर ऑल इज वेल, सुना होगा आपने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑल इज वेल वाला नहीं, ये मैंने वैसे बोल दिया। लेकिन एज यूर विश या फिर हम बोले विल, ठीक है, इच्छा, जैसा आप चाहें, या फिर अब यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर यह ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल है कि इच्छा पर है, जो पार्टनरशिप है हमारे बीच में, जो साझेदारी है वह इच्छा पर निर्भर करती है। अब इच्छा पर कैसे निर्भर करेगी, सेक्शन नंबर 7 की जो डेफिनेशन है, वेयर नो पर्सन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, जहां पर दो व्यक्तियों ने मिलकर एक पार्टनरशिप तो बना लिया, लेकिन वहां पर उन्होंने टाइम, समय है, ठीक है, वह निर्धारित नहीं किया है कि ना तो 2 साल, ना 5 साल, ना 10 साल, ठीक है, उनकी इच्छा पर चलेगा, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट कोई बनाया है अगर, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बना भी लिया है लेकिन उसके अंदर समय को निर्धारित नहीं किया है, उसके अंदर समय कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, क्योंकि हम करते हैं ना, क्योंकि जब भी हम देखते हैं या फिर हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि भैया एक बार 5 साल के लिए कर लेते हैं पार्टनरशिप, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप एट विल, जहां पर समय निर्धारित ना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो या ना बनाया हो, ठीक है, ऑफ देयर पार्टनरशिप or for the determination of their partnership, the partnership as sorry, partnership at will, तो वह पार्टनरशिप क्या होगी, एट विल होगी, यानी जब आप चाहते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसे पार्टनरशिप को खत्म करना, तो आप पार्टनरशिप वहां पर खत्म भी कर सकते हैं, उसका भी प्रोसीजर है। अब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके बोल दोगे पार्टनरशिप को कि पार्टनरशिप खत्म कर देते हैं हम, ठीक है, उसका प्रोसीजर है, वह हम आगे स्टडी करेंगे। हर एक चीज है ना, हर एक सेक्शन है एक दूसरे सेक्शन से जुड़ा हुआ है, और यही आपको देखना है कहां पर किस प्रोसीजर के द्वारा ऐसा होगा। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, जहां पर कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया हो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, की उनकी जो पार्टनरशिप है वह कितने साल की होगी, क्योंकि हम ज्यादातर मेंशन तो करते ही हैं कि 5 साल के लिए कर लेते हैं, फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, ठीक है, और जो उनकी पार्टनरशिप है उसके बारे में कोई भी, तो यहाँ पर समय की हम बात कर रहे हैं,
जब कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कोई समय निर्धारित ना किया गया हो तब उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। और पार्टनरशिप एट विल जब भी बनती है, पार्टनरशिप ऐसी कोई फर्म बनती है जिसके अंदर पार्टनरशिप एट विल हो, तब वहां पर वह फर्म क्या हो सकती है, एट एनी टाइम डिजोल्व व्हेन दे पार्टनर्स आर एग्रीज, ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीज। जब सारे के सारे जो पार्टनर है वह सहमत होते हैं तब उस फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उसका एक प्रोसीजर है, जैसे नोटिस वगैरह तो देंगे सबको, ठीक है, तो उसके अनुसार उसे डिसॉल्व किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर पार्टनर्स, सेक्शन नंबर 8, लास्ट सेक्शन है हमारा इस चैप्टर का, और यह चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी 8 ही कर दिया मैंने। सेक्शन नंबर 8, a person may become a partner with another person in particular adventure or undertakings। particular partnership, particular पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर कुछ ज्यादा दिया नहीं गया है। पर्सन में बिकम ए पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। पर्टिकुलर एडवेंचर यानी आप कहीं पर जा रहे हो, क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी यह मेंशन नहीं किया गया कि ऐसा ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, यानी पर्टिकुलर एडवेंचर कैसा भी हो सकता है। डांस पार्टनर बोल दो आप, ठीक है, कोई गेम हो रहा है उसके अंदर आप दो साथ मिलकर खेल रहे हो, आप प्राइज जीते हो, आप प्रॉफिट शेयर करोगे तो आप पार्टनर्स, ठीक है। ऐसा बोलते नहीं है कि आपका डांस पार्टनर कौन है। या फिर पर्टिकुलर कोई चीज हो रही है किसी भी चीज से रिलेटेड, 5 दिन के लिए, महीने के लिए, 10 दिन के लिए, उसके अंदर आप क्या हो, एक दूसरे के साथ पार्टनर हो। तो यहाँ पर कहीं पर ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है कि ऐसी ही होनी चाहिए पार्टनरशिप, 6 महीने की होनी चाहिए, या फिर टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया है, कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं किया गया है, कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बात नहीं की गई है। लेकिन वह चीज क्या होनी चाहिए, जो पार्टनरशिप है वह होनी चाहिए बिजनेस से ही रिलेटेड, तभी ऐसा माना जाएगा। ये जो डांस का एग्जांपल है ये मैंने वैसे आपको दिया है, कभी आप एज्यूम कर लो कि नहीं डांस पार्टनर भी पार्टनर्स होते हैं, उनकी भी एक पार्टनरशिप बन सकती है। उनकी पार्टनरशिप नहीं बन सकती है, डांस एकेडमी की पार्टनरशिप बन सकती है कि आप डांस एकेडमी चला रहे हो, ठीक है, और पार्टनरशिप में चला रहे हो। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है कुछ एडवेंचर्स को लेकर, यानी कुछ पर्टिकुलर ओकेजनली बन जाती है, ठीक है, या फिर आपकी कोई सहमति है कुछ समय के लिए बन जाती है, उन्हें हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो सेक्शन नंबर 8 डिफाइन करता है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब हमने यहाँ पर जो इस चैप्टर सॉरी इस जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, उसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की है। सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 4 को डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम, 4 चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस की है। उसके बाद हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर 5 को, पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। ठीक है, आपको याद रखना है पार्टनरशिप किसके द्वारा क्रिएट होती है, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्रिएट होती है, ना कि स्टेटस के द्वारा क्रिएट होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर 6 के अंदर मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, किस तरह की जो एग्जिस्टेंस होगी पार्टनर्स के बीच में, तब वहां पर माना जाएगा कि इन सब के बीच में पार्टनरशिप है, और कब नहीं माना जाएगा, वह हमने सेक्शन नंबर 6 के अंदर स्टडी किया। सेक्शन नंबर 7 के अंदर हमने स्टडी किया पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं दे रखा है तो वहां पार्टनरशिप कब होगी, एट विल होगी। और सेक्शन नंबर 8 के अंदर हमने डिस्कस किया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वह हो गया है कंप्लीट, और मैं आशा करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो और हमें बताओ कि हमें यह चीज समझ में नहीं आ रही है। और कोई भी आपकी एक्स्ट्रा, आप जैसे एमसीक्यू की अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करो, हमें एमसीक्यू की अलग से वीडियो चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एमसीक्यू की अलग से वीडियो चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो हम जरूर बना देंगे सेपरेट, जो एक्ट होगा उसके ऊपर कंप्लीट जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर जो आपके छोटे मोटे एग्जाम जैसे नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर आते हैं उनके लिए, ताकि आपका जो हर एक सब्जेक्ट है वह स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाए और आपका एक भी मार्क्स ना कटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुखद रहे। मैं आशा करता हूं आप अच्छे से पढ़ेंगे
और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।